आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बाद डिस्कस करते हैं। नया टॉपिक है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल V से। ये भी टर्म जो है वो आपके लिए नया नहीं है। ये टर्म हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास 10th के अंदर में। 10th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही बेसिक से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि इस पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे हम। तो डिफाइन करने का सिंपल तरीका है वही डेफिनेशन जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ये एक पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज को हम लोग यहाँ पे बोल दे रहे हैं सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, क्योंकि ये वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इस चार्ज से एक पर्टिकुलर दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है A। अब अगर कोई बोल दे कि डिफाइन पोटेंशियल एट A पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर दीजिए, तो A पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन जब हम लोग करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे VA से। पोटेंशियल एट A इसको रिप्रेजेंट VA से करेंगे। अब इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेंगे, छोटा सा यूनिट पावर से टेस्ट चार्ज लेंगे। उस टेस्ट चार्ज को यहां इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को नाम देते हैं हम लोग Q नॉट। ये Q नॉट जो है ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को इस इन्फिनाइट से हम लोग उठाएंगे और उठा के इस पॉइंट पे लाके रखेंगे। अब इसको ऐसे मूव कराते हुए स्लोली, धीरे धीरे, विदाउट एनी एक्सीलरेशन, बिना किसी एक्सीलरेशन के इस Q नॉट चार्ज को इस इन्फिनाइट पॉइंट से उठा के यहाँ लाके रखेंगे। तो हम लोग एक चीज देखेंगे, ये चार्ज अगर पॉजिटिव है और ये भी चार्ज अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इस चार्ज को ये चार्ज रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के रिपेल करेगा। और उस रिपल्शन के अगेंस्ट में हम लोगों को इस चार्ज को इन्फिनाइट से A पॉइंट पे शिफ्ट करना है। तो डेफिनेटली यहाँ कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। वही एक्सटर्नल फोर्स इस चार्ज को यहाँ से इस जगह पे शिफ्ट कराएगा। तो अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ से यहाँ लेके आएंगे इस Q नॉट चार्ज को, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा जो एक्सटर्नल फोर्स करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A is equal to work done per unit charge, work done per unit charge in bringing the charge from infinity to A। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इनफाइनाइट से A तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, that work done per unit charge is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर दिखाएं हम तो ऐसे दिखा सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। अब ये जो फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो डेफिनेशन से निकल के आता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। जैसे कि इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने क्या देखा था, उसको बेसिक डिफाइन जब किए थे हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किए थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसी तरीका से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दोनों में सिमिलरिटी है थोड़ा सा, वहां फोर्स पर यूनिट चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन कहां से कहां तक, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। ये बेसिक डेफिनेशन है इसका। अब यहां से पूछा जाए कि इसका यूनिट क्या होगा, कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट यहां से आप लिख सकते हो, वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसका बेसिक यूनिट हो गया जूल पर कूलम, जूल पर कूलम।
अब इसी यूनिट को हम लोग लिख देते हैं वोल्ट, जूल पर कूलम और वोल्ट, आप इसको वोल्ट बोल सकते हो। ये इसका एसआई यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट। अब पूछा जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग पहले पढ़े थे वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, उसके पास डायरेक्शन होता था। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये तो पहला तरीका हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का। अब यहां बात करेंगे हम लोग एक दूसरा तरीका इसको डिफाइन करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर हमको ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस चार्ज को यहां लाके रख देंगे। अब जैसे ही इस चार्ज को इनफिनिट से यहां लाके रखोगे इस जगह पे, तो डेफिनेटली इस चार्ज का और इस चार्ज का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का दूसरा तरीका क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए अगर डिफाइन करना है तो हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर यूनिट चार्ज। मतलब दो तरीके हुए अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का, एक तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज और दूसरा हुआ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में आप ऐसे दिखा सकते हो कि VA इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू UA, U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और कहां पे, जब वो चार्ज ए पे रखा गया है तो UA डिवाइडेड बाई Q नॉट, यहाँ पे जो चार्ज रखा है उसको डिवाइड कर देंगे तो UA बाई Q नॉट। तो दो जनरल फार्मूला बना, एक फार्मूला ये है कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर यूनिट चार्ज, और दूसरा पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर यूनिट चार्ज। ये दोनों बेसिक फार्मूले हैं जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कि अगर कोई पॉइंट चार्ज दिया जाए तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पहले हम लोग कर चुके हैं, वैसे ही बिल्कुल सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपना यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसको डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सिंपल, यहां पे एक चार्ज अज्यूम कर लेते हैं Q। ये एक पॉइंट चार्ज है Q, यहां पे हम लोगों ने मान लिया। अब अगर बोला जाए कि यहां पे एक पॉइंट A है और इस पॉइंट का इस चार्ज से जो दूरी है वो R है, इस पॉइंट चार्ज से इस A का दूरी कितना है? R। अब पूछा जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इस चार्ज के कारण, उसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो हम लोग को सिंपल काम क्या करना है, ये तो सोर्स चार्ज है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाके ऐसे रख दिए Q0, इस चार्ज को टेस्ट चार्ज बोल देंगे, टेस्ट चार्ज यहाँ पे पुट कर दिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज पुट करोगे तो पिछला टॉपिक याद करिए, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों के बीच का दूरी R, तो यहाँ इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो अब पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ क्यू नॉट अगर निकालते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट, तो ये कैसे निकलेगा? फॉर्मूला अपना सिंपल है, के Q1 इंटू Q2 बाई आर, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। तो के Q1 इंटू Q2 मतलब Q इंटू Q नॉट, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? R। ये तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। अब अभी एज पर द डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग देखे हैं कि सिंस कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू होता है U बाई क्यू नॉट, तो U हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, U का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो K क्यू नॉट बाई आर, और यहां नीचे ऑलरेडी एक क्यू नॉट है, क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो फाइनल फॉर्मूला VA कितना निकला? K क्यू बाई आर। अगर कोई चार्ज Q है, उससे R दूरी पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं, K क्यू बाई आर। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर हमसे बोला जाए कि एक चार्ज यहां पे है +2 कूलम का, और यहां से 1 मीटर के दूरी पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है। अब पूछा जाए कि फाइंड पोटेंशियल एट P, फाइंड पोटेंशियल एट P, तो इस P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज के कारण। तो हम लोग सिंपल काम क्या करेंगे कि पोटेंशियल सिंबल हो गया VP, पोटेंशियल एट P, एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करिए, K का मतलब कितना हुआ? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज कितना है? Q की जगह पे ये चार्ज कितना है? 2 कूलम, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, तो डिवाइडेड बाई 1, तो यहां से 9 इंटू 2 18 इंटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट पोटेंशियल निकल के आ गया इस पॉइंट का। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, और इस फॉर्मूला में भी जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ चार्ज आप पुट करोगे वो चार्ज साइन के साथ पुट करोगे, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो माइनस साइन पुट करोगे, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम लोग हमेशा साइन के साथ ही इस चार्ज को यहाँ पे पुट करेंगे, साइन को इग्नोर नहीं करेंगे। अब ये तो हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक बेसिक फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगर हमसे बोला जाए कि सिस्टम में एक से ज्यादा चार्ज है, यहाँ तो एक चार्ज के लिए फॉर्मूला निकला कि एक चार्ज है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, लेकिन अगर एक से अधिक चार्ज है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात करें तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जांपल का बात करते हैं। अब मान लीजिए हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, एक से ज्यादा चार्ज हो, मल्टीपल चार्ज हो, तो उसमें अगर पोटेंशियल निकालना है तो बिल्कुल सिंपल होता है ये। एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, अगर मल्टीपल चार्ज हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे यहां पे चार्ज है 1 कूलम, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। अब अगर बोला जाए कि A पॉइंट पे चार्ज है 1 कूलम, B पॉइंट पे चार्ज है -2 कूलम, C पॉइंट पे चार्ज है 2 कूलम और D पॉइंट पे चार्ज है +3 कूलम मान लीजिए, और अगर हमसे बोला जाए कि इसके सेंटर पे, मतलब यहां पे इसके सेंटर पे इस पॉइंट पे ये पॉइंट P है। अब क्वेश्चन पूछ दिया जाए
कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बता दीजिए। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, मतलब अपने को Vp इज इक्वल टू व्हाट कैलकुलेट करना है, ये Vp कितना होगा। अब अगर ये स्क्वायर है तो मान लिया जाए कि ये जो साइड है ये साइड 1 है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। अब इस पॉइंट पे हम लोग को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल चार्ज। तो यहाँ सिंपल तरीका है कि हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग कैलकुलेट करिए। इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, इसके कारण निकालो, इसके कारण यहाँ निकालो और इसके कारण निकालो। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसको सिंपल स्केलर के तरीके से हम लोग ऐड कर देंगे, तो फाइनल पोटेंशियल इस पॉइंट पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो तरीका क्या है देखिए, तो हम लोग ये Vp जब निकालेंगे इस पॉइंट पे तो यहाँ टोटल 4 चार्ज है, तो चारों के पोटेंशियल को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे Va प्लस Vb प्लस Vc प्लस Vd। ये चारों पॉइंट के कारण जो यहाँ पोटेंशियल आएगा उन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ नेट पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब Va कितना होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए। अगर ये 1 है तो ये √2 हो गया, तो ये कितना हो गया √2/2। ये दूरी कितना हो जाएगा √2/2, ये √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √2/2। अब ये दूरी अगर √2/2 है तो ये सारे तो √2/2 ही होंगे, तो इसके कारण A के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, तो A पे चार्ज कितना है 1 कूलम, तो K कॉमन निकल गया, 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से दूरी कितना है तो √2/2। उसी तरीका से B के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना है तो प्लस B के कारण पोटेंशियल, तो इसमें भी K आया और इसका चार्ज है -2 तो -2 ही पुट करेंगे और डिवाइडेड बाई इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा √2/2। उसी तरीके से C के कारण यहाँ इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ चार्ज कितना है 2 कूलम, तो K × 2 डिवाइडेड बाई इसका भी दूरी वही होगा √2/2। अब चौथा पोटेंशियल ये प्रोड्यूस करता है तो प्लस इसका K 3/√2/2। अब सब में K/2 √2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहां से Vp इज इक्वल टू लिख सकते हैं K/√2 डिवाइडेड बाई 2 और अंदर में यहाँ आया 1 -2 +2 +3। तो फाइनली Vp इज इक्वल टू कितना निकला, इसको ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3 और 1 4, तो K × 4 डिवाइडेड बाई √2/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये फाइनल आंसर हो जाएगा इन वोल्ट। तो हम लोग क्या देखें कि अगर मल्टीपल चार्ज भी सिस्टम में है तो घबराना नहीं है, सिंपल तरीका है और उस सिंपल तरीके से आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ स्केलर के तरीके से आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और करने के बाद आप यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पे छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पार्ट को लेके आएंगे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 1 था, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 2 आएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग आगे मूव करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।